आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में चल रही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते सरकार के आदेश पर शराब के ठेके बंद कर दिए गए थे, जो कि करीब 40 दिन तक बंद रहे। लेकिन अब सरकार के आदेश पर लॉकडाउन 3 में 4 मई से शराब के ठेके खुलने के आदेश जारी कर दिए गए थे। वहीं मथुरा जनपद में जिला अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र के आदेश पर आबकारी विभाग ने शराब के ठेके खोले, जहां पर जिले में कहीं कहीं शराब के ठेके खुले लेकिन कहीं कहीं नहीं खुले, जिसको लेकर कुछ शराब पीने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। शराब पीने वाले व्यक्ति एक साथ कई कई बोतल ले जा रहे थे। वहीं शराब के ठेके पर लोगों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली और मारामारी भी देखने को मिली, जिसको लेकर पुलिस व्यवस्था भी की गई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब पीने वाले लोग शराब ले रहे थे। लेकिन जहां पर शराब की दुकानें नहीं खुली थी, वहां शराब पीने वाले लोगों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। ऐसा ही एक नज़ारा महावन कस्बे में देखने को मिला, जहां लोग मायूस दिखाई दिए। मथुरा महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय में सोमवार की शाम को पेशेंट लेकर आई तीमानदारों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर डाली। अगर चिकित्सकों की माने तो जिस व्यक्ति को लेकर वह आए थे वह पहले से ही मृत अवस्था में था, लेकिन भीड़ ने डॉक्टरों से अभद्रता करते हुए इमरजेंसी विभाग में लगे गेट, शीशे, ऑक्सीजन जैसे यंत्रों को भी तोड़ दिया। घटना की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है, जहां चिकित्सकों का दावा है कि उक्त आरोपी अस्पताल के जरूरी रजिस्टरों को भी साथ ले गए हैं। पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने बताया कि हमलावरों का ना तो नाम ही पता है और ना ही एड्रेस। वो ब्रॉड डेड था, पहले से खत्म हो चुका था। मैंने उसे डिक्लेयर किया कि भैया इसमें अब कुछ है नहीं है, तो इसी बात को लेकर उन्होंने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दिया कि तुम यहाँ आराम की खा रहे हो, आराम की बैठे रहते हो, देखते नहीं हो, ये सारी। तो कितने लोग थे वो? करीबन 17-18 लोग। और डॉक्टरों के साथ कोई बदतमीजी भी हुई है? ना केवल तोड़फोड़ की है। कितने का नुकसान अभी होगा? हम लोग निकल गए, यहाँ से निकल गए, नहीं वो हमारे साथ भी बदतमीजी करती है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां प्रदेश में वन नेशन वन राशन प्रणाली को लागू करते हुए लॉकडाउन में प्रत्येक गरीब मजदूरों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है, तो वहीं मथुरा जनपद के गांव भदावल में उनके प्रयासों का पलीता लगाया जा रहा है। इसी के चलते गांव भदावल में रमाकांत शर्मा के नाम से राशन की दुकान संचालित है। गांव के कार्ड धारकों के साथ साथ अन्य गांव से राशन लेने आ रहे कार्ड धारकों ने भी घटतौली का आरोप लगाया है। ग्रामीण तुलसीदास ने बताया कि प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन मिलने के आदेश हैं, परंतु जब भी राशन लेने जाते हैं तो राशन डीलर उन्हें सिर्फ 4 किलो ही राशन वितरण करता है, जबकि वो राल या अन्य गांव से राशन लेकर आते हैं तो उन्हें पूरा राशन मिलता है। वहीं ग्रामीण ताराचंद ने बताया कि उसका अंत्योदय कार्ड है और अंत्योदय कार्ड पर फिक्स 35 किलो राशन वितरण के आदेश हैं। इसके बाद भी डीलर उन्हें 30 किलो राशन मुहैया कराता है, जबकि उसके घर में 2 सदस्य विकलांग भी हैं। जब भी वह 35 किलो राशन देने की बात कहता है तो डीलर उसे हड़का कर भगा देता है। राशन वितरण की घटतौली को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। वहीं जब बार बार ग्रामीणों की शिकायत मिलने पर मथुरा न्यूज 24 के संवाददाता हकीकत जानने गांव पहुंचे तो उन्हें राशन विक्रेता ने राशन की दुकान से रिजाइन देने की बात करते हुए प्रलोभन दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद है। कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ। ये बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि 35 किलो नहीं मिलता, 30 किलो मिलता है। क्या क्या मिलता है? 5 किलो वो 15 किलो चावल, 15 किलो गेहूँ। आपका कार्ड कौन सा है? राशन कार्ड अंत्योदय है। तो ये कब से मिल रहा है आपको? अभी मिलने लगे जब जाते 3-4 साल थे, पहले नहीं मिलता। पहले 35 मिलता। पहले 35 किलो मिलता हाँ, था, मजीद दिन बांटे कहा जब अब 30 ही मिल रहा है। अब 30 मिल रहा है। इसकी शिकायत की आपने कहीं? है अब हम जान ही ना है, हमें कहा मतलब जब जो करे मैं तो ऊपर ते बंद है वो। आपने राशन डीलर से नहीं कहा इसके लिए? खूब कही थी डीलर थे, क्या डीलर जो कहीं में भैया 35 मिलना चाहिए, बोल ना ऊपर ते कम है वो। कई बार हमने राशन कार्ड दे, आधार कार्ड की 2 कॉपी दे दी, पासबुक की दे दी, में भैया हमारे नंबर चढ़ जा भी हथकाए भी
यूनिट ना चढ़ाए। अब आप क्या समाधान चाहते हो उसमें? ये चाहते हैं तो 35 से मिलना चाहिए और ना तो दूसरा बंद रह जाए हमारे नाम तो फांस कटी। आप करते क्या हैं? मजदूरी करता हूँ। खेती बाड़ी है आपके पास? नहीं, परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 है। डीग में एटीएम से पैसे निकालने के लिए व्यक्ति से एक युवक द्वारा उसका एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 4,900 रुपये निकालने का एक मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि गांव बरौली चौथ निवासी सतीश कुमार डीग के मुख्य बाजार में स्थित एक एटीएम से पैसे निकालने गया तो वहां पहले से मौजूद एक युवक ने चालाकी से उसका एटीएम कार्ड बदल दिया। जब सतीश के पैसे नहीं निकले तो वह दूसरे एटीएम में गया। वहां जाकर उसे पता लगा कि यह एटीएम कार्ड उसका नहीं है। इसके बाद उसने बैंक जाकर अपने एटीएम कार्ड को बंद कराया, पर तब तक उसके खाते से 4,900 रुपये की धनराशि निकाली जा चुकी थी। सतीश कुमार द्वारा इस संबंध में डीग थाने में प्राथमिकी प्रस्तुति की गई है। मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं मेन बाज़ार में अपने एटीएम से पैसे निकालना था। उसी समय एक लड़का आया मेरे साथ, एक साथ मेरा लड़का भी था साथ में, फिर एक लड़का और आया। उसने उसका अपना कार्ड चेंज कर लिया, उसने मेरा एटीएम कार्ड चेंज कर लिया और अपना लगा दिया। कैसे पता नहीं कैसे लग पाया और उसका कार्ड मेरे पास आ गया। फिर मैं दूसरे एटीएम में गया, उसमें मुझे मालूम चला कि ये एटीएम कार्ड मेरा नहीं है। फिर उसके बाद मैं बैंक गया, बैंक वालों ने कहा ये तुम्हारा एटीएम कार्ड नहीं है, ये किसी और का है। फिर मैंने देखा कि पैसा मेरे निकल चुके हैं या नहीं, तो 4900 रुपये कुछ 10 मिनट पहले ही निकले थे मेरे। उन्होंने मेरे एटीएम कार्ड चेंज कर दिया, वो बंद कर दिया जो पहला था, और वो एटीएम कार्ड मेरे पास है जो वो चेंज करके दे गए थे। इसका मामला थाने में दर्ज कराया क्या? इसका मामला थाने में दर्ज करा दिया है अभी। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार, हाँ के बरौली चौथ। भारत में अपने पैर पसार चुकी महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉकडाउन 3 में 4 मई से लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 3 का सख्ती से पालन कराने के लिए क्षेत्राधिकारी विनय सिंह चौहान, एसएचओ महावन शशि प्रकाश शर्मा मैं फोर्स के साथ महावन कस्बे में बैंक व चेक पोस्टों पर चेकिंग करते हुए नजर आई। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी महावन विनय सिंह चौहान ने बताया कि इस समय लॉकडाउन 3 चालू हो चुका है, जिसके चलते अनावश्यक घूम रहे लोगों को समझाया जा रहा है। साथ ही जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। महावन के नवागत एसडीएम आईएएस जग प्रवेश के द्वारा क्षेत्र की राशन की दुकानों का निरीक्षण किया गया, जहां पर उनके द्वारा दुकानों पर सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस एवं वितरण की सही प्रणाली व्यवस्था देखी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए महावन नवागत एसडीएम जग प्रवेश ने बताया कि आज उनके द्वारा कई राशन की दुकानों का निरीक्षण किया गया, जहां पर उन्हें सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस एवं यूनिट के आधार पर राशन वितरण करते हुए सही पाया गया है। लेकिन वहीं उनके द्वारा महावन क्षेत्र की काली घाटी की राशन की दुकानों को नेताओं के चलते निलंबित कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी दुकान की जांच की गई, जिसमें अनियमितताएं पाई गई। इसी के आधार पर उसको निलंबित कर दिया गया है। वहीं एसडीएम जग प्रवेश ने कहा कि यदि भविष्य में कोई भी राशन डीलर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, आज आपके द्वारा राशन डीलरों का दुकानों का निरीक्षण किया गया, क्या कमी पाई गई, क्या रहा? आज मेरे द्वारा महावन क्षेत्र में राशन डीलर जितने भी हैं उनके संपर्क में काफ़ी लगातार है। आज मैंने सुबह प्रातः ही एक राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण किया, मौके पर इंश्योर करवाया कि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों में उसका पालन हो। दुकान पर सैनिटाइज़र पाया गया और मैंने कुछ लोगों से बातचीत के दौरान भी पाया कि राशन डीलर सही काम कर रहा था, उसने यूनिट के हिसाब से लोगों को राशन दिया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने एक राशन डीलर कार्रवाई भी की। जोली घाट में जो राशन डीलर हैं जी, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और भविष्य में भी आगे आने वाले दिनों में भी जितने भी राशन डीलर जो किसी प्रकार की अनियमितता या फिर किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी।